हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके राजपूत आपका अपना साथी लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग की अपनी अगली क्लास, अपने चैप्टर न्याय निगमन की तीसरी क्लास, जिसमें मैं पूरे मेथड बताने वाला हूँ कि किस मेथड से हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो हमारी क्लास है इसमें मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा आज। तो बस आपको इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। इस चैप्टर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लेना, कहीं से बुक से रखी दुकान से अच्छा सा प्रैक्टिस सेट ले लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, न्याय निगमन की तीसरी क्लास। जो न्याय निगमन चल रहा था उसमें हमारे क्या थे, कथन थे, निष्कर्ष थे। कथन निष्कर्ष मैंने आपको दो कथन से निष्कर्ष जोड़कर बनाना सिखा दिया था कि कैसे कैसे क्या था। अब हम जो आज का कथन है अपना स्टेटमेंट देखेंगे। कथन को हम क्या कहते हैं भाई? स्टेटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। स्टेटमेंट अपना क्या है? पहला है कुछ पेंस किताब हैं। क्या है भाई? कुछ पेंस किताब हैं। और दूसरा है सभी पुस्तकें पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें पेंसिल है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि चार चीज नाम आ गई। यहाँ पे पेंस का नाम क्या? किताब आ गई, पुस्तक आ गई, पेंसिल आ गई। अब जो हमारे निष्कर्ष हैं यानी कि रिजल्ट है हमारे, कि हमें क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। पहला रिजल्ट है अपना कुछ पेंस पेंसिल है। क्या है भाई? कुछ पेंस पेंसिल हैं। और जो दूसरा है वो है कोई पेंसिल किताब नहीं है। कोई तो हमारे रिजल्ट और भी बन सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं दो रिजल्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ। अब पहले जो मैंने अपना मेथड बताया था, फर्स्ट जो था अपना मेथड था, वो देखने का था कि पहले हम देखेंगे प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो हमारा पहला रूल था, प्लस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव देखने से एकदम से हम इसको गलत का पता लगा सकते हैं अगर हमारा पहले में ही सही हो जाता है तो। क्योंकि हमारे पास दो ही रिजल्ट है, दो में से हमें देखना है कि पहले नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। दूसरा कैसा है? पॉजिटिव है। अब होगी रिजल्ट की बात। स्टेटमेंट तो हमारा क्लियर हो गया, अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो कुछ पेंसिल है। देखने से ही पता लग रहा है कि ये कैसा है? पॉजिटिव है। अब तो सब पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अब अगला देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। कोई पेंसिल किताब नहीं है, यहाँ पर नहीं आ गया, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब जो हमारा दूसरा रूल था वो क्या था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला के क्या कथन बनता है? पॉजिटिव बनता है। लेकिन हमारा जो निष्कर्ष बनता है वो पॉजिटिव बनता है। लेकिन हमारा जो पहला देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करके भी बनाएंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि पहला वाला तो पॉजिटिव है, पहला रिजल्ट जो था हमारा पॉजिटिव है। दूसरा रिजल्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो ये दूसरा वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अब दो ही हमारे पास रिजल्ट थे, दोनों में से एक गलत हो गया, एक सही हो गया। अब इसको अगले अपना जो रूल था उसे भी चेक कर लेते हैं कि सही होगा भी नहीं होगा। तो यहाँ पहले हम देख लेंगे, क्योंकि इसके तो चांस हो गए हमारे, इसके तो सही होने के चांस हो गए, ये तो गलत होने के चांस, ये तो गलत है ही, ये गलत है और इसके सही होने के चांस हो गए। अब इसको अपने अगले रूल लगा कर देखते हैं कि ये वाकई में सही है भी नहीं। तो कुछ पेंस
कुछ पेंट्स कुछ के साथ क्या लगाते हैं हम 50। यहाँ किताब है, किताब अगर हम 50 लगाएंगे ये पॉजिटिव, अगर निगेटिव होता तो यहाँ 100 लगाते हम, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ सभी पुस्तकें, किताबों को पुस्तकें बोल दो या पुस्तक को किताबें बोल दो, बात एक ही होती है। यहाँ किताब लिख दिया, यहाँ पर पुस्तकें लिख दिया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला हमारा। ये भी हमारा यहाँ पर 100 है क्योंकि ये सभी है, पुस्तकें सभी के साथ है, और यहाँ 50 के साथ है। पेंसिल हमारी जो है 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है कि साइड वाला जो बताया वो 50 हम डालते हैं। अब निष्कर्ष की देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है, कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, यहाँ भी 50 हो रहा है, यहाँ भी 50 हो रहा है। अब 50-50 मैंने आपको बताया था, अगर इसका जो पहले रूल लगा करके सही है, पहला रूल हमारा प्लस वाला था, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, तो उसमें जो हमारा रूल था वो लग गया। अब ये वाला रूल भी हमारा सही लगता नजर आया, बताइए। कुछ पेंट्स हो गया भाई, 50 थे हमारे पास, 50 खर्च हो गए। 50 रुपए थे हमारे पास, 50 रुपए हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, 50 से कम कर सकते हैं या 50 खर्च कर सकते हैं। पेंसिलों की बात है, इन दोनों को मिला करके बना हुआ है ये पेंसिल है। दूसरे वाले में भाई मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने समझा दिया कि कैसे हम दोनों को मैच कर सकते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम कैसे मैच करते हैं, दोनों को कैसे डेवलप करके एक सिंगल बनाते हैं। रिजल्ट देखते हैं दोनों से, जो दोनों में कॉमन चीजें होती हैं। यहाँ किताब लिख लो या यहाँ भी किताब लिख लो, या और करके लिख लो किताब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों में से पहले तो दोनों स्टेटमेंट से हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है हमारे पास, किताब या पुस्तकें। क्या है कॉमन, किताब या पुस्तकें, दोनों ये कॉमन है, किताब या पुस्तकें। अब दोनों में से ये तो बात होगी हमारे दोनों को कॉमन मिल गया, दोनों कॉमन में से भी एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, एक के साथ सभी होना जरूरी है। यहाँ तो 50 हो गया, यहाँ 100 वैल्यू होगी, तो यहाँ दोनों एक जुड़ जाते हैं, यहाँ पर दोनों जुड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से जोड़ने पर हम लिख सकते हैं कुछ पेंट्स जुड़ के दोनों एक साथ हो गए पेंसिल है। तो यहाँ पर 50 खर्च हो रहे हैं, यहाँ भी 50 खर्च हो रहे हैं, तो ये हमारा 100% सही होगा। इसको हम गलत नहीं बता सकते, ये हमारा सही होगा। आपको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो मैं आपको इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप अपना कोई प्रैक्टिस सेट लेना, उससे तैयारी कर लेना अपना, और अच्छे से बार बार रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन करने से ही हम लोगों की चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें जब भी हम अपना प्रिपेयर करते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ करते हैं। जब भी हम किसी का रिवीजन करते हैं, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। मैं आज आपको समझा दूं और कल आप इस पर दोबारा रिवीजन नहीं करें तो आप इसे भी भूल जाएंगे। फिर किसी से ही पढ़ लेना, आप भूल जाएंगे उसको भी। कथन और निष्कर्ष, न्याय निगमन में हम गोले बना करके कर लेते हैं, गोले बना करके कर लेते हैं। लेकिन इन गोले बना के करने से ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते, हमसे गलत कर बैठते हैं। इनके हिसाब से तो वो सही होता है, लेकिन आंसर उसका गलत होता है, गलत भी आ जाता है कभी कभी। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये भी नई मेथड लग पाता है। तो अपना इसी मेथड को लगा करके चलेंगे हम, जो मैंने आपको एक मेथड बताया है उसी से हम अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि गोले बना करके कुछ बच्चे दिल जाते हैं, कुछ से नहीं हो पाता है। जब आपको दो कथन होते हैं, तीन कथन मिल जाते हैं, तो आप उसमें मिल जाओगे। 3 कथन वाला भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी करवाऊंगा क्वेश्चन। पहले मैं इसको रख कर दे रहा हूँ और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारा, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, कोई भी खिड़की। कथन में तो कुछ भी कहने को है, बस आपको इनके शब्दों पर ध्यान देना है कि हमारे शब्द में, हमारे स्टेटमेंट में क्या है। मछली नहीं है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा है सभी मछली इंसान है,
ये मैं आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उनको आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कोई भी क्वेश्चन अभी तक वाला ऐसे नहीं करा रहा हूँ बना करके, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के गलती हुए थे वो उनको देख करके सही भी कर सकते हैं, अपना आगे का प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से। रिजल्ट क्या था अपना? रिजल्ट है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। पहला जो हो रहा है रिजल्ट, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। दूसरा है हमारा कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कुछ इंसान मछली हैं। 4 रिजल्ट दे रहा हूं मैं आपको इसमें। कुछ इंसान मछली हैं, सभी इंसान मछली हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट हमारा है कोई भी खिड़की मछली नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी मछलियां इंसान हैं। रिजल्ट मैंने आपको इसमें 4 रिजल्ट दिए हैं। अब तक मैंने आपको 2 रिजल्ट या 3 रिजल्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन मैंने आपको इसमें 4 रिजल्ट दिए हैं। 4 रिजल्ट में से कौन कौन से सही होंगे अब वो भी चेक करेंगे हम। पहला रिजल्ट हमारा कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। दूसरा हुआ हमारा कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। तीसरा कुछ इंसान मछली हैं। चौथा है सभी इंसान मछली नहीं है। तभी चेक कर लेंगे अपना, देखेंगे पहले ध्यान से कि क्या सही है क्या गलत हो सकते हैं इसमें हमारे रिजल्ट। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारा पहला स्टेटमेंट, ये तो अपना दूसरा हो गया। अब पहला हमारा रूल था कि पॉजिटिव या नेगेटिव वाला देखने का, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव पहले तो अपना ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है अपना स्टेटमेंट, पहले वो चेक करेंगे हम। तो पहला देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा पॉजिटिव, सॉरी पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है क्योंकि नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरा, पहला नेगेटिव हो गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा पॉजिटिव है। देखने से पता लग रहा है जब इंसान मछलियां हैं पॉजिटिव है। अब हम अपने रिजल्ट की बात करेंगे कि रिजल्ट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और इसमें पहले स्टेटमेंट में एक चीज और देख लेते हैं कि जब हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट को, तो ये जो बनेगा, ये इसका जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निगेटिव ही बनता है। देखते हैं अपने रिजल्ट। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, निगेटिव है भाई, इसके चांस है होने के। इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये भी निगेटिव है, ये भी हो सकता है इसका आंसर। कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान मछली हैं, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा। सभी इंसान मछलियां हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है। अब हमारा जो दूसरा रूल था वो ये कहता है कि दोनों से मिलकर बना है या फिर किसी एक से बना हुआ है। तो चेक करेंगे कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। कोई भी खिड़की पहले वाले स्टेटमेंट में हो गया अपना कोई भी खिड़की, लेकिन इंसान अपना दूसरे वाले में है। तो ये जो मिलकर बना है, ये मैं आपको लिख देता हूँ 1+2, दोनों से मिलकर बना हुआ है। दोनों से मिलकर बनेगा तो निगेटिव बनेगा, मैंने आपको ये बताया था, तो ये निगेटिव है। पहला रूल हमारा हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। अब दूसरा देखते हैं रिजल्ट में, तो कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान, दूसरे वाले में इंसान है लेकिन खिड़की नहीं है। खिड़की अपनी पहले वाले में थी, जो हमारा मिलकर बना हुआ है ये भी अपना पहले और दूसरे से बना हुआ है। अब देखेंगे तीसरा वाला किस्सा है इंसान और मछली।
इन तीसरा रिजल्ट में अपना इंसान और मछली है, यहाँ पे इंसान भी है, यहाँ पर मछली भी है। तो ये कौन से बना हुआ है, अपना दूसरे से बना हुआ है, ओनली ऑन टू से। फोर्थ नंबर का देख लेते हैं, सभी इंसान मछली है, यहाँ भी इंसान है, यहाँ भी मछली है अपने स्टेटमेंट में। तो ये भी अपना ओनली टू शब्द दूसरे से मिलकर बना हुआ है, ये भी अपना दूसरे से हो गया। अब इसमें देखने को मिल रहा है कि दो मिले हुए हैं पहले से, और दो मिले हुए हैं पहले और दूसरे को मिला करके। तो दोनों के हिसाब से लग रहा है कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था अपना पॉजिटिव था, तो दोनों के उसके रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव है हमारे। दोनों के इनके पहले रिजल्ट है हमारा, इसमें दोनों के निगेटिव मिल के बनेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ये भी दोनों निगेटिव है। अब इसमें हमारा जो अगला रूल है वो चेक करेंगे अपना कि अगला रूल हमारा क्या है, अगले रूल से हमारा क्या बैठता है आंसर इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 150 डाल के अपना क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से लेने वाले हैं। तो देखिए कैसे 150 डालेंगे इस क्वेश्चन में हम। कोई भी खिड़की, मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन के आगे कोई भी लगा हुआ हो, सभी लगा हुआ हो, तो कोई भी, वो सभी के लिए मना कर रहा है, कोई भी नहीं है, कोई भी खिड़की। तो यहाँ पर हम वैल्यू होगी हमारी कोई भी खिड़की के साथ 100 की। मैंने आपको पहले दिन की क्लास में आपको बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हमारी इस क्लास के बारे में, तो आप हमारी पिछली जो प्रीवियस हमारे वीडियो है उनमें देख सकते हैं जाकर के कि हमने किस तरह से इसको समझाया था। कोई भी खिड़की, इसके साथ हमारा 100 हो गया। नहीं के साथ मछली के साथ नहीं है, तो यहाँ भी हमारा 100 होगा। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव अगर नहीं हो तो यहाँ पर हम 50 लिखते हैं, और अगर नहीं है तो इसमें 100 लिखेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में देख लेंगे हम। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, सभी है तो सभी के साथ हम 100 लिखेंगे, और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में है कि साइड में जो है इंसान लिखा हुआ है उसके साथ हम 50 के साथ करेंगे, 50 लिखेंगे। क्या बढ़ जाती है भाई। रिजल्ट, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, पहले दूसरे को मिला करके बना हुआ है, और पहले दूसरे को मिला करके बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन है या नहीं है, दोनों में कॉमन है या नहीं है, और दोनों में किसी एक की वैल्यू 50 और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। किसी एक की वैल्यू 50, किसी एक की वैल्यू 50 और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब यहाँ देखने को मिला कोई भी खिड़की मछली नहीं है, सभी मछली इंसान है। तो देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ये है मछली, ये कॉमन तो है, ये मछली कॉमन तो है, लेकिन यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो ये हम दोनों को मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी एक की वैल्यू 50 होनी जरूरी है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक की वैल्यू 50 होनी चाहिए थी और एक की होनी चाहिए थी 100। यहाँ दोनों की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत होगा। हम दोनों को नहीं मिला पाने के हैं, दोनों को नहीं मिला पाने के, क्योंकि ये हमारे रूल से अलग जाएगा, फिर रूल हमारा इसमें गलत हो जाएगा। तो अपने रूल के हिसाब से ही चल लेते हैं हम शुरू से अब तक। तो अब रूल के हिसाब से ही चलेंगे ना, तो ये हमारा गलत होगा आंसर। तो पहले और दूसरे से मिलकर बने हुए हैं तो वे दोनों ही गलत हो जाएंगे। जो पहले दूसरे से मिलकर बने हुए हैं तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को मिला ही नहीं पा रहे हैं। खिड़की इंसान, इंसान खिड़की दोनों से मिलकर बने हुए हैं पहले और दूसरे, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे भाई। देखा नहीं, एक रूल लगाते ही दो क्वेश्चन एकदम, दो अपने रिजल्ट जो होते हैं वो एकदम खत्म हो गए, दोनों रिजल्ट अपने गलत हो गए। अब अपने दो अगला देखते हैं जो सिर्फ दूसरे से मिलकर बने हुए हैं। दूसरे से मिलकर बने हुए हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं कि तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कुछ, तीसरा जो रिजल्ट है अपना, सॉरी गलती हो गई, कुछ इंसान मछली हैं। अपना रिजल्ट है कि क्या कहता है, कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान मछली हैं। हमारे पास किसी चीज की वैल्यू है 100 और कुछ पर हम लगाते हैं 50। क्या लगाते हैं भाई, 50। इधर भी 50 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव के साथ हम 100 यूज करते हैं। 50 हमारे पास कोई किस चीज की वैल्यू है 100 और उसमें से हम 50 यूज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ना हम, तो इसलिए 50 होगा। ये इधर से सही होगा पढ़ जाने पे, क्योंकि कुछ इंसान 50 है अपना, हमारा इंसान हमारे पास 50 है, यहाँ पर भी इंसान हमारे 50 है, तो ये तो अपना सही बैठ रहा है। और कुछ सभी मछलियाँ 100 है, हमारी मछलियों की संख्या है 100 और हम उसमें से 50 को बेच रहे हैं, तो बेच सकते हैं नहीं बेच सकते। तो हमारा ये जो कथन होगा, ये जो निष्कर्ष होगा, हमारा रिजल्ट होगा, ये बिल्कुल सही होगा अपने स्टेटमेंट दूसरे के हिसाब से, ये रिजल्ट सही होगा अपना।
अब देखते हैं अपना चौथा रिजल्ट। चौथा रिजल्ट क्या कह रहा है, सभी इंसान मछली हैं। सभी के साथ मैंने आपको कई बार बताया 100 यूज करेंगे, मछली के साथ 50 यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट करा देता हूँ क्वेश्चन को, इसको इस रिजल्ट को। सभी के साथ 100 और प्लस के साथ इधर 50 यूज करेंगे, सभी इंसान। अब दूसरा वाले स्टेटमेंट में देख लेंगे कि इंसान कितने हैं। इंसान हमारे पास 50 है, 100 यूज करा रहा है, कभी नहीं कर सकते। तो देखने को मिला हमें कि चार रिजल्ट मिले थे हमें, दो स्टेटमेंट को जोड़ करके हमें 4 रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। 4 मैंने आपको इसमें रिजल्ट दिए थे, 4 में से हमारा सिर्फ एक ही ठीक हुआ। 4 में से हमारा सिर्फ एक ही ठीक हुआ है, तो हमें सबको चेक भी कर लेना चाहिए। देखने में तो ये दोनों भी लग रहे थे, देखने में तो ये दोनों भी लग रहे थे कि सही है। कुछ बच्चे देखते के साथ ही क्या लगाया कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मिलाकर बनेगा निगेटिव, और उन्होंने बिना देखे निगेटिव वाला पे साइन मार दिया, ये तो ठीक हो गई। और कुछ नहीं लगा के दोनों ने ये नहीं देखा कि दोनों में सभी की वैल्यू कितनी हो रही है, दोनों में कॉमन की वैल्यू कितनी है, वो नहीं देखा और किसी पे भी एक पे लगा के चले गए। उनका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे से देखना चाहिए कि कौन सा सही है। इसी वजह से कुछ बच्चों का नंबर जो आने में रह जाता है। रीजनिंग में कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि वे अपना इस पर ध्यान नहीं दे पाते, और जो रिजल्ट मिलते हैं हमें उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सभी पर ध्यान दें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। थोड़ा जल्दी देखेंगे। अपना स्टेटमेंट है सभी पेन क्लिप हैं, साफ चमक रहा है वही सभी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो हमें बता दें, हम अपनी स्किल्स में थोड़ा सुधार करेंगे। सभी क्लिप नुकीले हैं। ये यूपी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये उसमें देखने को तो एक या दो ही क्वेश्चन मिलता है, एक शिफ्ट में एक या दो ही क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में, मिलता हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को, लेकिन इसका एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना एक नंबर के लिए हम अपना चैप्टर तैयार न करें, क्योंकि यूपी पुलिस में तो इसके सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहे हैं, और में तो इसके 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आते हैं। उसके लिए अपना प्रिपेयर करें, क्योंकि जितना आदमी पढ़ेगा उतना ज्ञान उससे ज़्यादा मिलेगा। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आदमी कहीं तक भी अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। तो अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए सभी को। जो रिजल्ट है वो है कुछ नुकीले पिन है। दूसरा है कुछ पिन नुकीली है। बड़ा सिंपल का क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले देख लेंगे हम कि अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। अब रिजल्ट देख लेते हैं पॉजिटिव है निगेटिव है। पहले रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम अभी तक, दोनों पॉजिटिव हो गया। पहले रूल के हिसाब से तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। अभी तक पहले रूल से लगा कर हमें पता नहीं लगा कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कौन सा रिजल्ट गलत है कौन सा सही है, इसका क्या आंसर है ये नहीं पता लगा पाए। अब देखते हैं हम अपना दूसरा रूल कि पहले को मिला करके बना हुआ है, दूसरे को मिला दोनों को मिलाकर बना हुआ है, या खाली दूसरे से बना हुआ है। कुछ नुकीले पिन, यहाँ नुकीले हैं पिन यहाँ है, दोनों को मिला करके बना हुआ है। सबसे पहले इन दोनों को रूल को लगा कर देखें, क्योंकि कुछ इनसे ही गलत हो जाते हैं और रिजल्ट होते हैं हमारे दोनों से मिलकर नहीं बने हुए होते, तो इनसे भी कुछ गलत हो जाते हैं। देखें अपना हिसाब, अपना थोड़ा टाइम देना चाहिए इनको अपना तैयार करने में। इनके सब में ज़्यादा टाइम इन्हीं में लगता, बच्चा फंसता कहीं नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन में आगे फंसता है, इसमें टाइम ज़्यादा ले जाता है, टाइम नहीं अपना मैनेज कर पाता फिर एग्जाम में। तो दूसरा देखेंगे कुछ पेन नुकीले हैं, कुछ पेन नुकीले हैं, ये भी भाई पहले और दूसरे से मिलकर बना हुआ है। रूल को अच्छे से अपना तैयार कर लें। अब देखते हैं अपना अगला रूल जो था, रूल था अपना 150 वाला।
अब दोनों रूलों को लगा करके हमने देख लिया, चेक कर लिया कि पहले से मिलकर बना हुआ है, दूसरे से दोनों से मिलकर बना हुआ है, दोनों ही पहले दूसरे से मिलकर बने हुए रिजल्ट है हमारे। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है कौन सा गलत है। दो ही मैंने आपको रिजल्ट लिखा है, दो ही आपको स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखें कि 150 सभी पिन, सभी के साथ 100, क्लिप के साथ 50, दूसरे स्टेटमेंट में सभी तिल पे सभी के साथ हम 100 यूज करेंगे और नुकीले हैं मतलब कि पॉजिटिव है यहाँ 50 यूज करेंगे। अब स्टेटमेंट में देख लेते, स्टेटमेंट तो हमारा हो गया। अब रिजल्ट में देख लेते हैं हम कुछ नुकीले पिन है, कुछ के साथ मैंने बताया था 50 पॉजिटिव है रिजल्ट, यहाँ पर 50 आएंगी पिन। हमारे पास कुछ पिने हैं, यहाँ भी 50 आ गई, यहाँ भी 50 आ गई। अब ये देख लेंगे कि दोनों को मिलकर बने हुए हैं सही भी हैं या गलत भी हैं, दोनों में कॉमन कोई सी चीज है भी नहीं है, दोनों को जब तो मिला पाएंगे, दोनों स्टेटमेंट को हम जब मिला पाएंगे जब दोनों में एक की वैल्यू 50 और एक की वैल्यू 100 हो। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्लिप की दोनों की वैल्यू सही है अपनी जगह, एक की 50 है एक की 100 है, तो हम इन दोनों को मिला सकते हैं, हम इन दोनों को मिला सकते हैं, पिन को और नुकीलों को मिला सकते हैं, नुकीलों को। सभी पिन नुकीले हैं, सभी को सभी लिख सकते हैं। एक हमारा जो बन सकता है रिजल्ट बन सकता है वो ये भी बन सकता है, सभी पिन नुकीले हैं, ये भी अपना रिजल्ट बन सकता है, सीधा सीधा रिजल्ट है, लेकिन उसमें हमें उल्टा करके बना करके दिया है, इधर से इधर लिख सकते हैं। 50 हमारे पास नुकीले हैं, पहले अपने रिजल्ट में 50 नुकीले हैं हमारे पास, 50 उसमें स्टेटमेंट में दे रखी है, 50 पिन है हमारे पास, यहाँ पिन हमारे पास 100 है, तो 100 में से हम 50 यूज कर सकते हैं, तो हमारा ये जो होगा रिजल्ट ऐसा ही होगा। अब हम दूसरा देखें, कुछ पिने नुकीली हैं, पिन हमारे पास कितनी है 100 यूज करा रहा है वो 50, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इतनी पिनों को। और नुकीले हमारे पास कितने हैं 50 हैं, ये भी 50 हैं, दोनों में कॉमनली है, एक की वैल्यू 50 है एक की वैल्यू 100 है क्लिक होगी, तो ये दोनों को मैच करके सभी पिन नुकीले हैं, ये भी बन सकता है अपना। यहाँ 50-50 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी सही होगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में चीजें कॉमन है, दोनों में कोई एक चीज कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, और उनकी वैल्यू रिजल्ट में 50-50 देखने को मिल रही है उनसे अलग जो भी चीजें दी हुई है स्टेटमेंट में, तो हमारा वो सही होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। आप देखते हुए कभी कभी लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप चेक नहीं है, आप चेक भी कर लें इसको। अब देखेंगे अपना तीसरा जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा था, सभी पिन नुकीली हैं, दोनों में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन है या नहीं है, दोनों में कॉमन है तो हम एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं, सभी पिन नुकीली हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। तो पता लग रहा है कि तीनों हमारे कैसे हैं रिजल्ट सही हैं। और अब आपको सिर्फ इसमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेथड हमने बता दिया है, आप कहीं से भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस चैट ले सकते हैं और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे, क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप एक बार वीडियो दिन में देख लेंगे फिर आप भूल जाओगे अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस ये कई चीजें जो आदमी को सक्सेस की ओर लेकर जाती है, बार बार प्रैक्टिस ये आदमी को करनी चाहिए, नहीं तो इंसान बार बार पढ़ेगा भूल जाएगा, बार बार पढ़ेगा भूल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारा साथ दें, प्लीज सपोर्ट गाइस।